आप ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे आप इनिशिएट कर सकते हो परमेश्वर के स्वप्नों को। जिस थॉट के साथ आप एंटर करते हो नींद में, कई बारी दैट बिकम्स द डोर फॉर द स्पिरिचुअल रेल्म टू टॉक टू यू। मिनिस्ट्रीज को देने वाला पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोला, तू अपनी कॉलिंग में तब कदम रखेगा जब रेनहार्ड बॉन्की घर चले जाएंगे। जिस दिन रेनहार्ड बॉन्की घर गए, उस दिन हमने फेथ अरीना को इनॉग्रेट किया। और ऐसे कई स्वप्नों से परमेश्वर मुझे गाइड करता रहा टाइम में। अगर किसी को भी गंदे सपने आते हैं, उनको बोलो बाय बाय। If anybody sees demonic dreams, tell those dreams bye bye. आज के बाद केवल परमेश्वर से सपने। After today, only godly dreams. एक है, प्रभु ने मुझे एक बार रात को जब मैं सो रहा था, प्रभु ने कहा कई बीमारियां शैतान सपनों में प्लांट करता है लोग। One day the Lord said, many sicknesses the devil plants when people are sleeping in इसीलिए the dreams. जिस थॉट्स के साथ आप सोने जाते हो बहुत जरूरी है। So it's very important the thoughts you go to sleep with. और मैंने प्रभु को कहा, प्रभु आप मुझे बताओ। और फिर पवित्र आत्मा मुझे बाइबल में वहां ले गया जहां यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति, उसने खेत में अच्छे बीज बोए और रात को उसका दुश्मन आया। दुश्मन कौन है? हमारा शैतान। रात को दुश्मन आया और जब वो व्यक्ति सो रहा था तो गलत बीज उसने बो दिए। So Jesus took me to the place where he said this parable, when a man went and sowed good seeds in his ground, and at the night the enemy came and sowed bad seeds. ओके, ये एक अलग टीचिंग है, अभी उसका समय नहीं है। This is a different teaching, it's not time for that. But dreams can be the medium of spiritual exchange. पर सपने एक माध्यम हो सकते हैं सुपरनैचुरल एक्सचेंज का। ओके, जो जादू टोना करते हैं, जो ऑकल्ट में है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि रात की नींद केवल नींद नहीं है, केवल आपका शरीर की नींद नहीं है। The people who are involved in occultic activities, they know that sleep is not just resting physically. सो हम लोग जम्मू में थे और जम्मू में एक बच्चा था और उसने मुझसे सवाल पूछा और उसने कहा कि मेरे पिता एक पास्टर थे और उन्हें एक ड्रीम आया कि उन्हें कैंसर हो गया। We were in Jammu and a child asked me this question. My dad was a pastor and he had a dream that he had cancer. और वो कहता, उसने मुझे बताया, और असली में आप जानते हैं मेरे पिता को कैंसर हुआ, कुछ समय बाद वो मर गए। क्यों परमेश्वर ने मेरे पिता के साथ ऐसा किया? And he told after some time his dad had cancer and his dad died. And he said, why did the Lord do that to my dad? मैंने उस बच्चे को बोला कि ये तेरे पिता को परमेश्वर ने नहीं दिया कैंसर। I told him, God did not give cancer to your father. Just because you had a dream, सिर्फ इसलिए कि आपको सपना आया, उसको मान मत लो कि वो परमेश्वर की तरफ। हर एक सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं होता है। don't accept it as if it's from God. Not every dream is from God. कितने लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? How many understand? हर सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं होता। Every dream is not from God. क्या नाम था उन प्रेसिडेंट का? इब्राहिम लिंकन। Abraham Lincoln. 4 दिन पहले सपना आया कि कोई उन्हें गोली मार रहा है। 4 days before his assassination, he saw 4 a दिन dream. बाद उन्हें गोली मार दी गई। Somebody shooting him and then he was shot after 4 days. क्यों परमेश्वर आपको कुछ चीज दिखाएगा और फिर वो कर देगा? Why would God show you something and then do it? बाइबल बताती है कि एलाइशा जो एक प्रॉफिट था, उसको परमेश्वर दिखाता था कि दुश्मन के खेमे में क्या प्लानिंग चल रही है। Bible says Elisha was a prophet and God showed him what was being planned in the enemy's camp. या तो कई बारी शैतान आपको एक ड्रीम दिखाएगा आपके अंदर डर डालने के लिए, या कई बारी परमेश्वर आपको दिखाएगा कि शैतान तेरे जीवन में क्या प्लानिंग कर रहा है। जो अधिकार मैंने तुझे दिया है उससे उसके प्लान को नाश कर दे। Either the enemy will try to show you a dream to scare you, or God will show you a dream of what the enemy is planning against you and to tell you that I have given you authority, use that authority and destroy the enemy's plan. कुछ भी ड्रीम आ जाए कि मैं देख रहा हूँ मेरा बच्चा मर रहा है, मैं देख रहा हूँ मेरी पत्नी मर रही है, मैं देख रहा हूँ मुझे बीमारी हो गई, उसको ग्रहण मत करो। सुबह उठो, उस अधिकार का इस्तेमाल करो जो यीशु ने दिया है। So any dream that you see, any family member dying, any sickness, anything, don't accept it, but in the morning when you wake up, use the authority that Jesus has given you. How can two walk together unless they agree? दो लोग कैसे साथ चल सकते हैं जब तक वो सहमत ना हो?
परमेश्वर भी आपकी सहमति चाह रहा है, शैतान भी आपकी सहमति चाह रहा God also wants your agreement. Devil also wants your agreement. है। जब शैतान आए और ऐसे ड्रीम दो, डोंट एग्री विद हिम, एग्री विद द वर्ड ऑफ गॉड। When the devil comes and gives you dreams like this, उसके साथ सहमत मत हो, परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो। किसके साथ सहमत होना है आपको? और सुबह उठ के अपनी ननद, अपनी चाची, अपनी दोस्त, अपनी फूफा, अपनी बेटी, अपने सबको मत बताओ वो ड्रीम। In the morning when you wake up, don't go telling people about that dream. The more you talk about that dream, the more power you give to that dream. जितना ज्यादा उस सपने के बारे में बात करते हो, उतना उस सपने को आप ताकत दे रहे हो। सुबह उठो, बोलो लिखा है शैतान, मेरा परमेश्वर कहता है वो दीर्घ आयु से मुझे तृप्त करेगा। मैं अधिकार लेता हूं उस सपने के ऊपर और पांव के नीचे कुचलता हूं। एक भी चीज जो तूने मुझे दिखाई है वो मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी, यीशु के नाम में। In the morning when you wake up, tell him, devil, it is written that my God will satisfy me with a long life. Not even one thing that you have tried to show me in this dream will come to pass in my life, in Jesus' name. Okay? मैं जानता हूं आज पवित्र आत्मा कई लोगों से बात कर रहा है। I know the Holy Spirit is speaking to many people today. Don't be naive in the spiritual world. भोले मत बनो आत्मिक दुनिया के बारे में। Okay? आपको अवेयर होना है आत्मिक दुनिया कैसे कार्य करती है। You have to be aware how the spiritual world works. सपने सब नहीं निगलने, Don't gulp every dream, मगर सपनों को तुच्छ भी नहीं जानना। but don't despise dreams. सपने में ये जगह परमेश्वर ने मुझे दिखाई थी। God showed me this place in a dream. तो हम अनगॉडली ड्रीम्स के लिए दरवाजा बंद करते हैं और गॉडली ड्रीम्स के लिए दरवाजा खुला रखते हैं। So we shut the door for ungodly dreams and open the door for godly dreams. ओके, और आज इस घोषणाओं के बाद हम जो प्रे कर स्पेसिफिक प्रे करेंगे। अगर आपने आज तक सपनों को तुच्छ जाना या उनको महत्व नहीं दिया, आप प्रभु से जाइए, बोले प्रभु मुझे सेंसिटिव बना कि मैं जो तू मुझसे बात करना चाहता है वो तू मुझसे बात कर। And today we will pray, Lord, make us sensitive and speak to us what you want to speak to us through our dreams. ओके, उसका वचन कहता है योएल नबी की पुस्तक में, I'll pour out my spirit on all flesh, मैं हर व्यक्ति के ऊपर, हर शरीर के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। Your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. हाँ, जवान लोग दर्शन देखेंगे, बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे। क्यों बूढ़े लोग सोते जाते हैं? I'm just kidding. I'm just kidding. Okay, so but put Job 33:14, Job 33:14 लगाओ। मैं आपको कितनी बार मुझे जो प्रचार करना है, कितनी बार परमेश्वर मुझे उस ड्रीम के उस टाइम में बताता है, और कितनी बार करेक्शन मुझे ड्रीम में परमेश्वर ने दिए हैं। और आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, See what it says here. क्योंकि ईश्वर या परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है। अब ये ऐसा नहीं कह रहा God दो बार speaks बोलता in है one परमेश्वर, or in another way. इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर दो ही बार बोलता है। Doesn't mean God only speaks That's twice. a wrong translation. वो कह रहा है परमेश्वर अलग अलग तरीकों से बात करता है। God may speak in one way or the other. परमेश्वर हो सकता है या तो इस तरीके से बात करे या तो उस तरीके से बात, यानी आप कंट्रोल नहीं कर सकते प्रभु ऐसे मुझसे। परमेश्वर कैसे भी आपसे बात कर सकता है। You can't control how God should speak to you. He can decide how he'll talk. Yet man does not perceive it. फिर भी मनुष्य नहीं समझता. यानी परमेश्वर लगातार अलग अलग तरीकों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। God is trying to talk to you from different ways. आगे 15वीं आयत, स्वप्न में In a dream, परमेश्वर एक तरफ या दूसरी तरफ से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। स्वप्न में God कैसे is कर रहा है trying to परमेश्वर talk to आपसे बात करने की कोशिश? in a dream, पता है स्वप्न में क्यों कर रहा है? you know why in a dream? क्योंकि आप चुप हो, Because you're quiet. आप धार्मिक प्रार्थना नहीं कर रहे उसने, You're not doing a religious prayer. तो परमेश्वर बात कर सकता है So आपसे। God can speak ओके, स्वप्न में in a dream. या रात को दिए गए दर्शन में, दोनों अलग In a है। vision बाइबल of the दोनों को night. अलग बता रही है। The Bible is saying to us two are different. In a dream, in a vision of a night. I didn't know what's the vision of a night.
मुझे नहीं पता था कि रात का स्वप्न। एक बार मैं रात को अपने बिस्तर में बैठ के परमेश्वर से बात कर रहा हूँ, प्रभु से कह रहा हूँ, प्रभु मैं आपसे एक साक्षात्कार चाहता हूँ। और मैं बात करते 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 आई वेंट इनटू अ विजन एंड आई सॉ द लॉर्ड। One night I was talking to the Lord that I want to encounter you, and while talking to Him, I went into an encounter. और मैंने यीशु को देखा उस दर्शन में, I saw Jesus. मगर ना तो मैं उठा हुआ था ना वो सपना था। Neither was I awake, nor was that a dream. It is a vision of a night. It's somewhere in between. ये एक रात्रि का दर्शन है कहीं बीच में। Okay? जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं, When deep sleep falls ध्यान से upon सुनो, them. बाइबल स्कूल चलता है जब घोर निंद्रा में पड़े रहते हो आप, अगर आप रेडी हो तो। Amen. Bible school goes on when you're in deep sleep. जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय क्या होता है, आगे देखो। When deep sleep falls upon man or man is slumbering, तब वह मनुष्य के कान खोलता है। then he opens the ears of men. जब आप गहरी नींद में हो तो परमेश्वर क्या करता है, आपके कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। When you're in deep sleep, God opens your ears and seals the instruction in you. ओके, आगे क्यों करता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व से, परमेश्वर घमंड से आपको बचाएगा। अगर आपके सुनने के कान है, आपकी नींद में आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपको बातें बताएगा कि आपको घमंड से और गलत रास्ते में जाने से बचा सके। In order to turn man from his deed and conceal pride from man, to save you from going to a wrong path, to save you from pride. जब हम रांची, हमारी मीटिंग थी, पहला हमारा क्रूसेड था, When we were और हमें नहीं पता था कि यार 50,000 लोग भी आएंगे। when we were in Ranchi for the first crusade. और मैं सो रहा था और मैंने क्रूसेड को देखा और परमेश्वर ने मुझे नंबर बोला, ये नंबर है, और वही नंबर वहां आया। I was sleeping and the Lord gave me a number, and that was the number that came there. सो रात को जाओ अन्य भाषा में प्रार्थना करके सोते हो, एक्सपेक्ट गॉड टू स्पीक टू यू इन अ ड्रीम। When you, और ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ, अपने लिए भी बोल रहा हूँ, आज मेरे लिए भी एक रिफ्रेशमेंट है। when you pray in tongues and go to sleep at night, expect God to speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आपका शरीर रेस्ट कर रहा है, Your body is resting, मगर आपकी आत्मा वचन से रेस्ट करती है। जब परमेश्वर आपकी आत्मा से बोलता है, वो रेस्ट है आपकी आत्मा के। but your spirit rests through the word that the Lord speaks to your spirit. सपने की मैं बात कर रहा हूँ, मगर कल घर जाके जब सोगे तब सपने देखने, अभी सोने की जरूरत नहीं है। I'm talking about dreams when you go home, then see the dreams, not now. नींद तो नहीं आ रही किसी को? हाँ, ओके, ठीक है। सो परमेश्वर, अगर हम सेंसिटिव है, परमेश्वर क्या करता है, घमंड से हमें बचाता है। If we are sensitive, the Lord saves us from pride. कई करेक्शन परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री में ड्रीम्स में दी। God has given me many corrections in ministry through dreams. सोचो अगर यूसुफ, आज हम लोग कई लोग आज के टाइम में 21st सेंचुरी में लोग कैसे, अरे सपना ही तो था। In today's time, people think it was just a dream. सपना ही तो था। अगर यूसुफ यही सोचता तो यीशु को मार देते वो लोग। If it was just a dream, then if that's what Joseph thought, they would have killed Jesus. God spoke to Joseph about taking Jesus to Egypt through a dream. परमेश्वर ने यूसुफ को कहा यीशु को इजिप्ट ले जाओ, एक सपने में उससे कहा ये बात। शायद मैं आपको बताता हूँ मैं सेवकाई में कैसे आया, एक सपने के थ्रू। I'll tell you how I came into ministry through it. मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, I was doing a very good job. बहुत अच्छा कमा रहे थे मैं और मेरी वाइफ। Me and my wife were earning well. और पास्टर मोनिका उस टाइम इंडिगो में जॉब कर रही थी। Pastor Monica was working in Indigo at the time. मैं एक MNC में जॉब कर रहा था। I was working in a different तो MNC. मैंने ड्रीम में देखा कि एक जहाज, एक जो प्लेन, एरोप्लेन, उसके अंदर हम हैं I saw in a dream that we are in an aeroplane. और वो ऊंचा उड़ने लगा और वो बहुत हाइट तक पहुंच And गया it started to fly, soar at a great और height. अंदर सब बहुत खुश हैं, नाचना गाना चल रहा है। And everybody was very happy नॉट inside. अनगॉडली नाचना गाना नहीं, सब बहुत खुश है, जैसे मतलब अंदर बहुत रिजॉइसिंग माहौल है। People were very, very happy inside, a rejoicing environment. और मेरा ध्यान गया कि प्लेन का जो रडर है ना, वो रडर नहीं है प्लेन में, पीछे जो छोटा एक वो होता है जो दिशा देता है प्लेन को, वो नहीं था। And I saw and I realized that the plane did not have the rudder that gives its direction.
और तभी मैंने देखा कि वो प्लेन नीचे गिरने लगा And then I saw the और plane वो started इतना to रियल fall. था एक्सपीरियंस मेरे लिए And it was such a real experience for me. मुझे एग्जैक्टली मैंने वो महसूस किया पूरे 1 मिनट तक कि नीचे जब प्लेन गिरता है तो कैसा लगता है और मुझे पता है मैं नाश हो जाऊंगा और मैं परमेश्वर को कह रहा हूँ कि प्रभु मुझे तेरी सेवा करनी है For a minute, I was experiencing that I was going to be destroyed in this plane crash, and I was saying, Lord, I want to serve you. और वो प्लेन नीचे गिरा और वो प्लेन ब्लास्ट हो गया And the plane fell down and blasted. मुझे लगा मैं मर गया और ये ड्रीम I चल thought I रहा है died. मेरे और फिर मैंने देखा मैं नीचे गिरा हुआ हूँ मेरे चारों ओर आग जली है मगर मुझे कुछ नहीं हुआ But the dream was not over. I saw और that नहीं अभी तो मैसेज आ गए I saw that there was fire all around, but nothing had happened to me. और मैं उठा And I woke और up. मैंने देखा अपनी वाइफ को कि वो मेरी तरफ चलती हुई आ रही And I saw my wife walking towards me. उस टाइम तक हमारी शादी होने वाली थी बस At that time, we were not married. We were going to be married. और मैं अपनी वाइफ को देख के बोल रहा हूँ हम केवल प्रभु की सेवा करेंगे हम और कुछ नहीं करेंगे हम केवल प्रभु की सेवा करेंगे हम और कुछ नहीं करेंगे हम केवल प्रभु की सेवा करेंगे And I saw my wife and I said, we will only serve the Lord. We'll do nothing else. We will only serve the Lord. What was that? He was giving me a message. If I continue in my secular job, वो what will मुझे happen? The end of that will be destruction. वो मुझे संदेश दे रहा था अगर मैं अपनी सेकुलर जॉब में रहा तो उसका जो अंत है वो नाश होगा. और ऐसे कई सपनों से परमेश्वर मुझे गाइड करता रहा टाइम में And through many such dreams, God kept on guiding me time to time. But you have to be very wise and you have to be spiritually mature to filter out which dream is from God and which dream is not from God. पर आपको बहुत बुद्धिमान होना होगा और आत्मिक परिपक्व होना होगा ये परखने के लिए कौन सा सपना परमेश्वर की ओर से है कौन सा सपना उसकी ओर से नहीं है. Recently I saw a dream and God showed me the number जो उड़ीसा में आएगा. हाल ही में मैंने एक सपना देखा और परमेश्वर ने मुझे वो नंबर दिखाया the people that will come in Orissa. और वो रांची से बड़ा है. And that's a bigger number than Ranchi. बाइबल बताती है पॉल के सपने में मैसेडोनियन के लोग चिल्लाए आ हमारे पास हमारी मत. So dreams will give you direction. In Paul's dream, he saw the people of Macedonia crying out to him, calling him. परमेश्वर आपको दिशा निर्देश देगा सपनों में. जब स्टार्टिंग में मिनिस्ट्री थी जब हम मोती नगर में थे और फैमिली आने लग गई जल्दी से हम 80-100 लोग हो गए. तो एक हस्बैंड एंड वाइफ आए. वाइफ एक फॉरेनर थी हस्बैंड इंडियन था. उन्होंने कहा कि प्रभु हमें दिखा रहा है कि आपकी कलीसिया बहुत अच्छी है हम आपको फुल सपोर्ट करना चाहते हैं आपको बहुत अच्छी सैलरी देंगे गाड़ी देंगे आपको बच्चों का स्कूल पढ़ाएंगे आपको एक अच्छा घर देंगे रहने के लिए पूरा आपको ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करेगा. In the beginning when we were about 100 people in Moti Nagar, a couple came, wife was a foreigner, husband was Indian. They said, your church is growing, we want to sponsor your ministry, we'll give you a salary, a car and we'll take care of your kids' education, everything. और मैंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ. मैं सो गया. I said I'll tell you. And then जैसे ही I सोया slept. The moment I slept, परमेश्वर की आवाज आई. I heard the Lord. मत अपनी सेवकाई इसको मत देना ये तेरी सेवकाई को करप्ट कर देंगे और तेरे मुंह में लगाम डाल देंगे तुझे वो प्रचार नहीं करने देंगे जो इसके लिए मैंने तुझे बुलाया है. The Lord said, do not give your ministry into their hands. They will control your ministry and bridle your mouth and not allow you to speak what I have called you to speak. तो मैंने उनको कॉल किया बोला थैंक यू सो मच. I called them and said thank you. और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने ना बोला उनको. And I thank the Lord that I said no to them. So मैंने एक दिन रात को एक ड्रीम देखा. I saw a dream one night. और वो इतना क्लोज था. आई डोंट नो इफ इट वाज अ ड्रीम और अ विजन ऑफ नाइट बट लेट्स से इट वाज अ ड्रीम. वो स्वप्न मान लेते हैं उसके. और मैंने ड्रीम में देखा कि मैं एक कार चला रहा हूँ. And I saw myself driving a car. और मैंने देखा कि एक पतली सड़क है और इधर भी गाड़ियां पार्क्ड हैं मगर इतनी चिपक के पार्क हैं कि मतलब जगह ही नहीं है. And I saw a narrow lane and there were cars parked on either sides. There was no space for me to park. और मैं हल्के 10 की स्पीड में अपने लिए जगह ढूंढ रहा हूँ और बहुत देर हो गई मुझे दिखी नहीं. And I was looking for a parking space for myself. I could not find any space for myself. मैंने कभी चर्च में बताया नहीं तो आज आपको बता रहा हूँ. I've never told this in the church. Let me tell you. बहुत सारी चीजें मैंने नहीं बताई बट ये आपको बता रहा हूँ आज. Many things I've never told. Let me tell you this. और जब चलते बड़ी देर हो गई और इधर जगह ही नहीं है कहीं पार्किंग की. Looking for a parking space, I had spent तो so much time. मैं प्रार्थना करने लगा और मैंने प्रभु से कहा प्रभु
मेरे लिए कोई जगह नहीं। I started to pray and I said, Lord, there's no parking space for me. और जैसे ही मैंने ऐसे बोला, The moment I said that, मेरे सामने मैं क्या देखता हूँ कि एक फुटबॉल फील्ड जितना जगह है I saw right in front of me is a football field kind of और a उसमें एक space. कार खड़ी है And there's just one car parked there. और खाली जगह है पूरे फुटबॉल फील्ड। And the entire field is empty. और उस कार के बगल में खड़े हैं रेनार्ड बॉन्की और उनकी वाइफ। And next to that car was standing Reinhard Bonnke and his wife. और उनकी वाइफ ने मेरी तरफ इशारा किया और बोला कम और पार्क नेक्स्ट टू हिज कार, यहाँ पे लगा इसकी कार के। And his wife called me, pointed towards me and said, come and park इनकी गाड़ी के साथ में गाड़ी लगाओ. तो जैसे ही उन्होंने मुझे बोला कि कम एंड पार्क हियर, रेनार्ड बॉन्की पीछे मुड़े और जो एक घर था जिसमें क्रॉस था उसमें चले गए। The moment she said, come and park here, Reinhard Bonnke turned around and there was a house at the right behind there with a cross on top and he started मैं to सुबह walk उठा inside the और मैं house. सोचने लग गया कि वो क्या बुरा मान गए। I woke up in the morning and I started to think, was he upset about something? और तभी परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करी And the Holy Spirit spoke to me. और प्रभु ने कहा The Lord अब इस ड्रीम का मतलब सुन। Now, hear the meaning of this dream. जो इंटरप्रिटेशन इस ड्रीम का है वो ये है, The interpretation of this dream is, जो उनकी वाइफ जो थी उस ड्रीम में वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है। his wife in that dream represented the Holy Spirit. फिर कंट्रोवर्सी शुरू कर देंगे, Again, they will start another क्या कर conversation. सकते हैं? What can we do? तो बिकॉज यू कैन नॉट सी होली स्पिरिट, सो इट्स ड्रीम्स आर ऑलवेज सिंबॉलिक। क्योंकि आप पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते, स्वप्न हमेशा symbolic है, मिनिस्ट्रीज चिन्ह को रूप में। देने वाला पवित्र आत्मा है। The one who gives ministries is the Holy Spirit. और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोला कि वो ड्रीम का इंटरप्रिटेशन क्या है कि पवित्र आत्मा ने तुझे वही सेवकाई दी है और तू अपनी कॉलिंग में तब कदम रखेगा जब रेनहार्ड बॉन्की घर चले जाएगा। The Holy Spirit said, the Lord has given you the same calling and you will enter into your calling when the man of God Reinhard Bonnke goes home. सो मैंने ये बात अपने दिल में छुपा ली, जैसे बाइबल कहती है मरियम ने रख ली और किसी को नहीं बताई। I kept this in my heart just as the Bible says, so Mary, she kept it in her heart. और जिस दिन हमारे फेथ अरीना का इनॉग्रेशन था And the day Faith Arena 1 was being inaugurated, और मैं स्टेज में जाने वाला था, I was about to step on the stage. मेरे साथ एक पास्टर थे, There was a pastor with me. उन्होंने कहा He saw ओह, and said, oh, न्यूज आई है रेनार्ड बॉन्की घर चले गए। I've got the news that Reinhard Bonnke has gone to. जिस दिन रेनार्ड बॉन्की घर गए उस दिन हमने फेथ अरीना को इनॉग्रेट किया। The day Reinhard Bonnke went home is the day we inaugurated Faith Arena 1. Now, the Bible says when God speaks he will not lie. अब बाइबल कहती है जब परमेश्वर बोलता है तो वो झूठ नहीं बोलता. ओके आप पब्लिसिटी करके ड्रामा करके आप 5 लाख लोगों को नहीं ला सकते। You cannot gather 5 lakh people by doing publicity and drama. चीफ मिनिस्टर वहां आके बोल रहे हैं, नहीं कैबिनेट मिनिस्टर, इतनी भीड़ तो हमने देखी नहीं आज तक। One of the cabinet minister that was there, he said, I have never seen such a big crowd. What is that? That is the grace जो पवित्र आत्मा देता है। वो अनुग्रह है which is the Holy तो Spirit. अब जो हम देख रहे हैं मैनिफेस्टेशन, So the manifestation we are seeing now, इसका मतलब अब मैं आपको अब क्योंकि वो हो चुका है कदम रख लिया इसलिए बता रहा हूँ, जो अफ्रीका में हमने देखा वो इंडिया में भी होगा यीशु के नाम में। what we saw in Africa, we will see it happen in India in Jesus' name. इसीलिए वो पहला क्रूसेड था, वो Which is पहली why बड़ी मीटिंग थी। That was the first crusade, the first big meeting. ओके और अब ये होता जाएगा। And this will keep on happening. अलग अलग समय पर प्रभु आपको गाइडेंस देगा। सो जब रांची में था मुझे बार बार प्रभु का ड्रीम याद आ रहा था, मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहा था। मैं कहता प्रभु कोई मेरी इसमें लियाकत या क्वालिफिकेशन नहीं, पवित्र आत्मा ने कहा इधर आ। At different times, the Lord gives you different dreams, and the Lord kept on reminding me in Ranchi. And I said, I had no qualification for this, but the Holy Spirit called me and said, come here. और हमेशा जब आप देखेंगे ड्रीम में कार, ये दर्शाता है मिनिस्ट्री को। And when you see a car in a dream, it represents ministry. और फिर मुझे एक पास्टर का फोन आया जो बहुत प्रोफेटिक है, And then a pastor called me, he's very prophetic. वेरी वेरी शार्प इन ही भविष्यवाणी सेड मैंने आत्मा में देखा कि प्रभु ने अब तुम्हें जंबो जेट दे दिया है। He said, I saw in the spirit that the Lord has given you a jumbo jet. आमेन, हालेलुया। गुड न्यूज़ है, आप सब उस जंबो जेट के अंदर बैठे हो। अच्छी खबर है, you all are in that jumbo jet. तो प्रभु हमें गाइड करेगा, प्रभु हमें डायरेक्शन देगा, Lord हमें will गाइडेंस देगा Guide us, give us direction, कि हम उसको तुच्छ ना जाने। that we will not एक एक जो despise. ड्रीम प्रभु ने मुझे दिया, जो मैंने लिख लिया, वो समय समय पर प्रभु ने जैसा जैसा कहा
वैसा वैसा पूरा होता गया. Every dream that the Lord gave to me, it kept on happening according to those dreams as He had said. अब जो प्रभु ने मुझे ड्रीम दिया, अगर मैंने आपको बोला तो आप बोलिए कुछ ज्यादा बन रहा है. But the dream the Lord has इसीलिए जब वो होगा तब बताऊंगा. The dream that the Lord has given to me now, if I tell you now, you'll say, what are you thinking about yourself? So when it Amen. happens, I'll tell you. नहीं नहीं, जोसेफ ने टाइम से पहले भाइयों को बता दिया था, भाई उसके दुश्मन बन गए. Joseph had told the dream to his brothers before time and they became his enemies. आमेन. बट अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा देश यीशु की महिमा को देखने वाला है. This nation will see the glory of Jesus. आमेन. ये देश यीशु की महिमा को देखेगा. This nation will see the glory of Jesus. आमेन. आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देखोगे मसीह में आते हुए. You will see big politicians coming to Christ. आप बड़े बड़े पॉलिटिशियन को देखोगे ओपनली चर्च को सपोर्ट करते हुए. You will see big politicians supporting the church openly. आमेन. वो समय दूर नहीं. That time is not far away. आमेन. हालेलुया. सो हमें सेंसिटिव रहना है. We have to be अपने sensitive. आत्मा के कान खुले रखने. Keep the eye, मैं the एक ears of our spirit open. कुछ पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने. और मत्ती 1 Matthew 1, उसका 18वीं आयत से आप लगाइए. हम लोग हिंदी में देखते हैं इसको. verse 18 onwards. आप ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे आप इनिशिएट कर सकते हो परमेश्वर के स्वप्नों को. You can do something which एक पार्टनरशिप है. by which you can initiate godly dreams. It's a partnership. और ऐसी आप कुछ कर सकते हो जिससे आप दुष्ट आत्माओं को ओपन कर सकते हो. And you can do something by which you can open to demonic spirits. कई लोगों, जब मैं जवान लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं प्रे कर दो, हमें बहुत डर लगता है. I meet many young people, they say, pray, I feel मैक्सिमम afraid. को मैंने पूछा हॉरर मूवी देखते हो, कहते हैं हाँ हमें बहुत अच्छी लगती है. Yeah. And I ask them, मूर्ख हो you तुम. watch horror movies? They say, yes, we like them. तो ठीक है, ये देखो. अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई. ओके, नेक्स्ट वर्स. सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा करी. अब वो जोसेफ के अंदर ये थॉट चल रहा है कि मैं मरियम का मजाक नहीं बनाना चाहता सबके सामने, मगर मैं चुपचाप उसको छोड़ दूंगा. Now Joseph was thinking, I don't want to make fun of her in front of everybody. I'll leave her quietly. अब ध्यान सुनो, वचन के अंदर प्रकाशन छुपा है. There's ठीक है. revelation inside the word. जब वो इन बातों को सोच ही रहा था, क्या कर रहा था? इन बातों को सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा. आप स्वप्न में कैसे सोचोगे? How can you think in a dream? जब वो सोच ही रहा था तो स्वप्न में स्वर्गदूत. While he was thinking, he saw an angel in a dream. मतलब क्या हुआ? What happened? मतलब वो सोचते सोचते So he wow, was- you're very smart. He was thinking and thinking and he slept. सोचते सोचते सो गया. क्या सोच रहा था? What was he thinking? क्या सोच रहा था? कि मैं मरियम को, स्वर्गदूत आ गया. अब स्वर्गदूत क्या बोल रहा? ध्यान सुनो. Angel came and said, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम. व्हाट वाज द टॉपिक उसके दिमाग में चल रहा था? मरियम के बारे में सोचते सोचते सो गया. स्वर्गदूत अब किसके बारे में बात कर रहा है? मरियम के. जिस थॉट के साथ आप एंटर करते हो नींद में, कई बारी दैट बिकम्स द डोर फॉर द स्पिरिचुअल रेल्म टू टॉक टू यू. the thought you enter into your sleep with, वो दरवाजा होता है आत्मिक जहान का आपसे बात करने के लिए. आप सोच रहे हो प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, सोचते सोचते ठक, Lord, I want to serve you, I want to live for you, and you enter the dream. प्रभु ने आपको ड्रीम दिया, ये है तेरी बुलाहट. And the Lord gives you the dream, this is your call. सो दैट मीन्स यूसुफ सोचते सोचते सो गया और स्वर्गदूत आया. यानी जो आपके नींद से पहले के थॉट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. So your thoughts before you fall asleep are very important. इसीलिए दाऊद कहता है, मेरे बिछौने पे जब मैं तकिए पे सर रखता हूं तो मेरे ख्यालों को, तो मेरे थॉट्स को परखता है. David says, when I put my head on the pillow, you think you discern my thoughts. ध्यान से सुनो, आपकी थॉट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट थॉट्स वो हैं जो नींद में जाने से पहले हैं,
क्योंकि अगर चिंता के थॉट से गए नींद में तो पूरी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चिंता चलती रहेगी। तो 9 घंटे चिंता करी आपने नींद में, 9 घंटे जितने भी घंटे आप सोते हो। The most important thoughts are the ones you think before you go to sleep. So if you slept worrying, you'll be worrying all night long. अगर कुड़ के सोए तो 6 घंटे कुड़ के फिर उठे, फिर शक्ल भी वैसी हो गई। अगर परमेश्वर से बात करते हुए सोए If you sleep talking to the Lord, तो पूरी रात परमेश्वर से बात चल रही है। then you'll be talking to Him all night. अगर वचन मनन करते हुए सोए If you तो slept पूरी रात meditating on वचन का मनन चल रहा है। you'll be meditating on the word all night. तो द थॉट्स व्हिच यू थिंक बिफोर स्लीप जो विचार आप सोने से पहले सोचते आर हैं वेरी पावरफुल। बहुत शक्तिशाली होते हैं। व्हाट विल डू इज, क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं हैं, इसको हम इंग्लिश में नहीं करेंगे। यहाँ सबको हिंदी आती है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको हिंदी नहीं आती, सबको आती है। बाकी अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है तो इंग्लिश पढ़ सकता है, खुद कर ले घर में घोषणा। ठीक है, ठीक है। सो हिंदी में करते हैं, मगर ना ऐसा लग रहा है कि जैसे हिस्ट्री का वो होता था ना पीरियड, और जब टीचर कुछ बुलवाती थी तो बच्चे जैसे बोलते रहे गुड मॉर्निंग मैडम, बैठ जाओ, थैंक यू मैडम। ऐसे नहीं करना, यहां से आना चाहिए। द हार्ट फेल्ट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेल्स मच। एक धर्मी जन की दिल से महसूस की गई प्रार्थना एंड आई वांट शक्तिशाली होती है। द टीम टू बैक अस अप। तैयार हो आप? कम ऑन, लेट्स जस्ट एंजॉय डूइंग इट। रेडी? ओके, मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोलना पूरे जोश के साथ। रेडी? हर शैतानी सपना, डरावना स्वप्न और शैतानी उपस्थिति मैं तुम्हारे काम को रद्द करता हूं और तुम्हें आग से बाहर निकालता हूं। यीशु के नाम में तुम दोबारा कभी लौटोगे नहीं। तुम्हारा द्वार सदा के लिए बंद कर दिया है यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु का लहू मेरी नींद को ढक लेता है। मेरे सपने पवित्र हैं। रात में केवल पवित्र आत्मा की आवाज ही मुझे बोल सकती है। आमीन। मैं अपने सपनों में प्रकट होने वाली हर बुरी उपस्थिति, छाया या शक्ति को आदेश देता हूं, परमेश्वर की गड़गड़ाहट से बिखर जाओ। यीशु के नाम में मुझे सताया नहीं जाएगा, मेरे परिवार को सताया नहीं जाएगा। मैं शांति और सुरक्षा में विश्राम करूंगा यीशु के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमीन। मैं अपने सपनों में बोए गए हर बीज, चित्र या भय को अस्वीकार करता हूं। वो पवित्र आत्मा की आग से उखाड़ दिया जाए। मैं घोषणा करता हूं, कोई भी शैतानी सपना मेरे जीवन में प्रकट नहीं होगा यीशु के नाम में। और कलीसिया ने कहा मैं भय की आत्मा पर अधिकार लेता हूं। मैं ना तो उसे स्वीकार करता हूं, ना उसे शक्ति देता हूं, ना उसके सामने झुकता हूं। मुझे भय की आत्मा नहीं दी गई है, पर सामर्थ, प्रेम और संयमी मन की आत्मा दी गई है। आमीन। चिंता, तेरा समय समाप्त हो गया है। मैं तुझे अपने मन, भावनाओं और वातावरण से निकाल देता हूं। मैं अलौकिक शांति और मानसिक स्पष्टता में चलता हूं।
आमेन। मैं प्रभु के स्वर्गदूतों को आज रात मेरे बिस्तर, कमरे और घर की रखवाली के लिए नियुक्त करता हूं। कोई बुराई मेरे निकट नहीं आएगी। मेरा निवास महिमा और विश्राम का स्थान है। मैं अपनी रात पर भविष्यवाणी करता हूं। मैं शांति से लेटूंगा और सोऊंगा। मैं तरोताजा होकर उठूंगा। मेरे सपने प्रकाश, प्रकाशन और परमेश्वरीय मुलाकातों से भरे होंगे। और कलीसिया ने कहा, मैं घोषणा करता हूं, मेरा मन वचन से सुरक्षित है। मेरी नींद स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित है। मेरा हृदय विश्वास से भरा है, ना कि भय से। मैं आत्मिक संसार में अछूता हूं। आमेन, हालेलुया। तो इस अनॉइंटिंग में हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक बार एक व्यक्ति है, वो एनआरआई था इंडिया के बाहर से, उसे किसी ने बताया हमारी कलीसिया के बारे में। मेरे पास आए, मुझे नहीं पता था, वो चैलेंज करने आया था। He came to me to challenge me. I तो didn't know. वो कह रहा, किसी ने बोला है कि आप प्रार्थना करते हो, तो He said, somebody said you pray and आपको मैं एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूं। I'm giving you 1 week. आप बताओ मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। You tell me what is my life's problem. अभी ये मत करना, और तब सेवका इतनी बड़ी नहीं थी, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। Yeah, don't do that now. The ministry was पर smaller. तब मैंने कहा ठीक है। I said, okay. मैं रात को प्रार्थना करता था, प्रभु तू मुझे बता इस व्यक्ति के बारे में। I would pray at the night, Lord, tell me about this man. मुझे सपना आया, मैंने सपने में देखा वो एक चेयर में बैठा हुआ है, I saw a dream, he was sitting और on a प्रभु ने chair. मुझे उसके बारे में बताया, ठा 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 ठा। And मैं the- वो आया, मैंने उसको बताया मेरी तेरी लाइफ में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। And the Lord started to tell me and I told him, we have this is in your And life. he got shocked. वो हैरान हो गया। He was having an extramarital affair. उसका एक extramarital affair था। स्वप्नों से परमेश्वर वन वे टू द अदर वे आपसे बात करता है। God will speak to you through dreams or one or the other way. ओके, मैं अब ये प्रार्थना नहीं करता मुझे इस व्यक्ति के बारे में बता, क्योंकि मैं वहाँ टाइम वेस्ट, एक व्यक्ति के ऊपर क्यों टाइम है, हम वचन में बढ़ेंगे इससे बढ़िया। I don't pray now anymore, Lord, tell me about this one person. We'll grow in the word rather. ओके, मेरी प्रार्थना ये, मुझे मेरे बारे में बता। My prayer is tell me about me. आमेन। Amen. मतलब किसी को बता के प्रूव कर दोगे, वो बोलेगा वाह ये बंदा बहुत ग्रेट है, मगर जब हम अपने बारे में, अपनी बुलाहट में जानेंगे तो वहां तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे। When you tell someone it's good to him, it's okay to impress them, but there's no benefit to you. But when you find out about yourself, you'll follow your calling and you'll get to your destiny. मगर याद रखो, आज प्रार्थना के बाद Today after the prayer, गॉडली ड्रीम्स आएंगे, you will get godly dreams. डायरेक्शन आएगा, You'll get direction. पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। Holy Spirit will speak to you. ओके, और साथ में ड्रीम्स एक्टिवेट होने के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको इंटरप्रिटेशन का, परमेश्वर ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने का ग्रेस भी देगा। And along with dreams, I pray God will give you the ability to interpret your dreams. पुट जोब 33:15। हम वचन के हिसाब से हम कहेंगे, प्रभु तेरा वचन कहता है, तू दर्शनों के द्वारा और स्वप्नों के द्वारा बात करता है, तो प्रभु मैं तेरे वचन में खड़ा होकर मांगता हूं। ओके, हालेलुया। तैयार है? अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और साथ में आप मांगोगे, प्रभु। अच्छा, मेरे पीछे एक प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा, आज से मैं अपने स्वप्नों को तुच्छ नहीं जानूंगा। प्रभु तेरा वचन कहता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे आत्मिक कानों को खोलता है कि तू हमें निर्देश दे सके, हमें गलत रास्ते में जाने से बचा सके और घमंड को हमारे जीवन में आने से बचा सके। प्रभु आज से मेरे सपने मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मुझसे बात करें यीशु के नाम में। कम ऑन, विल जस्ट प्रे इन द होली घोस्ट। आमेन। और क्योंकि प्रभु ने वचन दिया है तो वो प्रोफेटिक, ये मैंने कोई सोचा नहीं था मैं वचन दूंगा। Because God has given us the word, I have not thought इट्स अ about प्रोफेटिक अटरेंस। ये एक भविष्यवाणी के द्वारा दिया गया वचन। ओके, सो बिलीव फॉर इट,
and expect, and you'll be shocked the way God will lead you through your dreams. विश्वास करें और देखना, आप हैरान होगे परमेश्वर कैसे आपके मगर हर एक ड्रीम को आपको जज करना है, But judge every dream through the word of God. अगर वचन की हिसाब से नहीं है तो आपको नहीं लेना है उसको. If it's not according to the word, don't take it.